एसबीडी इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के इंग्लिश के 3rd चैप्टर, जिसका नाम है द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की। ठीक है, चैप्टर का नाम है छोटी लड़की और इसके जो लेखक हैं वह हैं कैथरीन मांसफील्ड। कैथरीन मांसफील्ड के द्वारा यह लिखा गया है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। कृपया आप ध्यानपूर्वक इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई डाउट नहीं होगा इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे, यहाँ से कह रहा है टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी लड़की के लिए। ही मीन्स वह वाज मीन्स थे अ फिगर, एक ऐसा व्यक्ति। उस छोटी लड़की के लिए वह एक ऐसा व्यक्ति थे। टू बी फियर्ड मीन्स जिनसे डरना चाहिए। एंड मीन्स और एवॉइडेड, और उपेक्षा करना चाहिए। ठीक है, पूरी लाइन का अर्थ निकालेंगे। कह रहा है कि उस छोटी लड़की के लिए वह एक ऐसा व्यक्ति थे जिनसे डरना और उपेक्षा करना चाहिए। आगे कह रहा है कि एवरी मॉर्निंग का मतलब होता है हर सुबह। बिफोर गोइंग टू वर्क, बिफोर मीन्स पहले, गोइंग टू वर्क काम पर जाने से पहले। प्रत्येक सुबह काम पर जाने से पहले ही केम इन टू हर रूम, वह उसके कमरे में आते थे। एंड मिस और गेव हर अ कैजुअल किस, एंड मिस और गेव मिस देते थे, हर मिस उसे अ कैजुअल किस, एक लापरवाह तरीके से किस। उसके रूम में आते थे और उसे एक लापरवाह तरीके से किस करते थे। टू विच सी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, टू विच सी रिस्पॉन्डेड, जिसके जवाब में रिस्पॉन्डेड, इसके जवाब में, और इसके जवाब में वह कहती थी, क्या कहती थी? गुड बाय पिताजी। गुड बाय पिताजी का मतलब नमस्ते पिताजी, और इसके बदले में वह कहती थी नमस्ते पिताजी। ठीक है, एंड ओह देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हियर्ड द नॉइज ऑफ द कैरिंग ग्रोविंग फेंटर एंड फेंटर डाउन टू लॉन्ग रोड। देयर वाज अ ग्लैड सेंस, यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि देयर वाज अ ग्लैड सेंस, प्रसन्नता की भावना होती थी। प्रसन्नता, ग्लैड मीन्स होता है प्रसन्नता, प्रसन्नता की भावना होती थी। ऑफ रिलीफ, संतोष और प्रसन्नता की भावना होती थी। व्हेन मीन्स जब, सी हियर्ड वह सुनती थी, क्या? द नॉइज ऑफ कैरिंग ग्रोविंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। ऑफ द कैरिंग ग्रोविंग, उस गाड़ी की आवाज़ को, फेंटर एंड फेंटर धीमा और ज़्यादा धीमा, लंबी सड़क पर, लॉन्ग रोड दिया है लंबी सड़क पर। फिर से यहाँ से देखेंगे, कह रहा कि देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, संतोष और प्रसन्नता की भावना होती थी। संतोष और प्रसन्नता की भावना होती थी। व्हेन मीन्स जब, सी हियर द नॉइज ऑफ कैरिंग ग्रूविंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, जब गाड़ी की आवाज़ को धीमा और ज़्यादा धीमा लंबी सड़क पर सुनती थी। मतलब जब उसके पिताजी जाते थे, ठीक है, तो जब आगे गाड़ी बढ़ती थी धीरे धीरे, तो जो गाड़ी की आवाज़ थी वह धीरे धीरे क्या हो जाती थी? स्लो हो जाती थी, उसे सुनाई नहीं देती थी।
तो उसके चेहरे पर क्या हो जाता, संतोष और प्रसन्नता की भावना आ जाती थी। इसकी कहानी का मतलब ये है। ठीक है, आगे देखेंगे कह रहा कि इन द इवनिंग मीन्स शाम को, व्हेन जब ही केम होम, जब वह घर आते थे, शाम को जब वह घर आते थे, सी स्टूड नियर द स्टेकेस एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। सी स्टूड, वह खड़ी रहती थी, नियर द स्टेयरकेस, सीढ़ियों के पास, वह सीढ़ियों के पास खड़ी रहती थी, एंड मिश, और हियर्ड, सुनती थी, हिज लाउड वॉइस, तेज आवाज को, इन द हॉल मीन्स हॉल में, और हॉल में उनकी तेज आवाज को सुनती थी, और हॉल में उनकी तेज आवाज को सुनती थी। ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, ब्रिंग मीन्स लाओ, माई टी मीन्स मेरी चाय लाओ, इनटू द ड्राइंग रूम में, मेरी चाय ड्राइंग रूम में लाओ। हैज़ नॉट द पेपर कम एट, हैज़ नॉट द पेपर, क्या अभी तक, द न्यूज़पेपर केम, क्या अभी तक समाचार पत्र नहीं आया है। मदर, माँ, गो एंड सी, जाओ, एंड सी मीन्स देखो, इफ माई पेपर्स आउट देयर, कि कहीं मेरा पेपर बाहर तो नहीं है। माँ जाओ देखो, मेरा पेपर कहीं बाहर तो नहीं है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, एंड मिश, और ब्रिंग मी, ले आओ, माई स्लीपर्स, मेरे चप्पल को, और मेरे चप्पल को ले आओ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। कह रहा है कि केजिया मदर वुड कॉल टू हर, केजिया मदर मीन्स माँ, वुड कॉल टू हर, उसे पुकारती थी, माँ उसे केजिया पुकारती थी, या ऐसे भी कह सकते हैं कि केजिया माँ उसे पुकारती थी। इफ मीन्स यदि, यू आर अ गुड गर्ल, यू मीन्स तुम, आर मीन्स हो, अ गुड गर्ल एक अच्छी लड़की, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तो तुम नीचे आ जाओ, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, एंड मीन्स, और टेक ऑफ मीन्स उतार दो, फादर्स बूट पिताजी के जूते को, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो तो नीचे आ जाओ और अपने पिताजी के जूते को निकाल दो। आगे देखेंगे करा कि स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे। द गर्ल वुड स्लीप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे छोटी लड़की वुड स्लीप डाउन द स्टेयर, सीढ़ियों से नीचे उतरती है, धीरे धीरे वह लड़की सीढ़ियों से नीचे उतरती है। मोर स्लोली स्टील क्रॉस द हॉल, मोर स्लोली, वह और ज़्यादा धीमी हो जाती है, स्टील अक्रॉस द हॉल, जब वह हॉल को पार करती है, वह और ज़्यादा धीमी हो जाती है जब हॉल को पार करती है। एंड, और पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और पुश मीन्स ढकेलती है, ओपन खोलने के लिए, द ड्राइंग रूम डोर, ड्राइंग रूम के दरवाजे को खोलने के लिए ढकेलती है, और ड्राइंग रूम के दरवाजे को खोलने के लिए क्या करती है, पुश धक्का देती है। ठीक है, आगे देखेंगे कह रहा है कि बाय दैट टाइम, उस समय तक ही हैड हिज spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. By the time, उस समय तक, he had his spectacle on and looked at her, उस समय तक उसके पिताजी, यहाँ ही शब्द जो दिया गया है उसके पिताजी के लिए दिया गया है, उस समय तक उसके पिताजी अपने चश्मे को उतार देते हैं, उस समय तक
यहाँ पे देखेंगे फिर से, ही हैड हिज स्पेक्टिकल ऑन, उस समय तक उसके पिताजी चश्मे को पहन लिए होते थे एंड मिस और चश्मे यहाँ पहन लिए होते थे और एंड मिस और लुक्ड एट हर ओवर देम, और उसको देखते थे इन अ वे डेट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। चश्मों के ऊपर से क्या करते थे, उसे देखते थे। डेट वाज टेरिफाइंग द लिटिल गर्ल, इस तरीके से कि वह छोटी लड़की क्या हो जाती थी, टेरिफाइंग, डर जाती थी। इस तरह से देखते थे कि वह छोटी लड़की डर जाती थी। देखेंगे फिर से, यहाँ से एक बार और देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। बाय दैट टाइम, उस समय तक, ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, वो अपने चश्मे को पहन लेते थे। एंड लुक्ड एट ओवर देम, और इन चश्मों के ऊपर से उस लड़की को इस प्रकार देखते थे कि वह छोटी लड़की डर जाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, कह रहा कि विल केजिया, अच्छा केजिया, हरी अप, जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, इन जूतों को, दीज बूट दिया है ना, इन जूतों को उतारो, जल्दी करो, इन जूतों को उतारो, एंड मिस और टेक देम आउटसाइड, और इसे बाहर रख दो, या इसे बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, हैव यू बीन, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या आज यहाँ पे दिया है टुडे, क्या आज तुम एक अच्छी लड़की बनी रही, क्या आज तुम एक अच्छी लड़की बनी रही, उसके पिताजी पूछ रहे हैं। तो अब केजिया कर रही है आई डिडंट नो, अब जिसे थोड़ा सा वो हकला के बोलती है, ठीक है। तो वहीं पे दिया है आई डिडंट नो, मैं नहीं जानती, फादर मीन्स पिताजी, मैं नहीं जानती पिताजी। यू डिडंट नो, क्या तुम नहीं जानती हो। इफ यू स्टटर लाइक दैट, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। कह रहे हैं कि इफ मीन्स यदि, यू स्टटर लाइक, यदि तुम ऐसे ही हकलाती रही, डेट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो तुम्हारी माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, तो तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। यदि तुम इसी तरीके से हकलाती रही तो तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं। कह रहा कि शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपुल, शी नेवर, वह कभी नहीं, स्टटर्ड मीन्स हकलाती थी, विद अदर पीपुल, दूसरे लोगों के सामने, वह कभी भी दूसरे लोगों के सामने नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, वह पूरी तरह से, ही क्वाइट गिवन इट अप, वह पूरी तरह से हकलाना छोड़ दिया था, उसने पूरी तरह से हकलाना छोड़ दिया था। बट ओनली विद फादर, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। कह रहा है कि क्योंकि हकलाना छोड़ दिया था, क्योंकि उस समय, यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि क्योंकि उस समय वह कठिन शब्दों का, यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि सो हार्ड, उस समय वह कठिन शब्दों, हार्ड दिया है, यहाँ पे देखेंगे हार्ड मीन्स होता है कठिन, कठिन वर्ड्स मीन्स शब्दों को, कठिन शब्दों को से बोलने का प्रयास कर रही थी। क्योंकि यहाँ पे फिर से देखेंगे, क्योंकि उस समय वह कठिन शब्दों को ठीक तरीके से बोलने का प्रयास कर रही थी।
क्योंकि उस समय तक वह कठिन शब्दों को बोलने का प्रयास कर रही थी। ठीक है, आगे देखेंगे करा कि व्हाट्स द मैटर। व्हाट्स द मैटर, व्हाट मीन्स क्या, इस मीन्स है, द मैटर मीन्स बात, क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग सो वर्च्ड अबाउट। व्हाट आर यू लुकिंग, तुम दिख रही हो, शो wretched अबाउट मीन्स दुखी, तुम किस लिए दुखी लग रही हो, तुम किस लिए दुखी लग रही हो, मदर मीन्स माँ, तुम किस लिए दुखी लग रही हो, तो उसके बाद माँ करिए, माँ आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिक ऑफ सुसाइड। माँ, अब यहाँ पे जो आदमी है उस वह कह रहा है कि माँ काश, आई विश यू टॉट दिस, काश तुमने इस लड़की को टाट सिखाया होता, काश तुमने इस लड़की को सिखाया होता, काश तुमने इस लड़की को सिखाया होता कि नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिक ऑफ सुसाइड। ब्रिक ऑफ सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या करती सी दिखाई देना। तो ये पूरे लाइन का अर्थ, इसका कहने का क्या मतलब है, कह रहा है कि माँ आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड, काश तुमने इस लड़की को सिखाया होता कि वह आत्महत्या करती सी दिखाई ना देती, वह आत्महत्या करती सी दिखाई ना देती। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। केजिया कैरी मीन्स ले जाओ, माई टी कप मीन्स मेरे चाय के प्याले को, केजिया मेरी चाय के प्याले को ले जाओ, बैक मीन्स वापस, टू द टेबल केयरफुली, टेबल पर, केयरफुली मीन्स सावधानीपूर्वक, केजिया मेरी चाय की कप को वापस टेबल पर सावधानीपूर्वक ले जाओ। ठीक है, आगे देखेंगे, कह रहा कि ही वॉज सो बिग हिज हैंड्स एंड हिज नेक। ही वॉज सो बिग, वह बहुत बड़े थे, कौन, उसके जो पिताजी बहुत बड़े थे, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उनके हाथ और गर्दन भी क्या थे, बड़े थे। स्पेशली हिज माउथ, विशेष करके उनका मुख, व्हेन ही यार्न, जब वह क्या करते थे, जमाई लेते थे, स्पेशली जब वह जमाई लेते थे। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जिएंट। तो कह रही हैं कि थिंकिंग अबाउट मीन्स सोचना, हिम मीन्स उसके लिए, अलोन मीन्स होता है अकेले, वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जिएंट, एक राक्षस के बारे में, अजिएंट का मतलब होता है एक राक्षस के बारे में, तो उनके साथ रहना एक राक्षस के बारे में सोचने जैसा था। ठीक है, एक बार और देखेंगे कि कह रही है कि उनके साथ रहना एक राक्षस के बारे में सोचने जैसा है। उनके साथ रहना एक राक्षस के बारे में सोचने जैसा है, क्योंकि वो बड़े दिखते हैं, उनका हाथ लंबा दिखता है, उनकी गर्दन लंबी दिखती है, और स्पेशली वह जब जमाई लेते हैं तो उनका मुख क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, इनके कहने का मतलब यही है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखेंगे, कह रहा है कि ऑन संडे आफ्टरनून, ऑन संडे मीन्स रविवार, आफ्टरनून मीन्स होता है दोपहर को, रविवार की दोपहर को ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक
विद फादर एंड मदर। फिर से यहाँ से देखेंगे, कह रहा कि रविवार की दोपहर को दादी माँ ने, रविवार की दोपहर को दादी माँ ने उसे नीचे भेजती थी। रविवार की दोपहर को दादी माँ उसे नीचे भेजती थी। कहाँ पे? ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में भेजती थी टू हैव अ नाइस टॉक, अच्छी तरह से बात करने के लिए, विद फादर एंड मदर, अपने पिता और माँ के साथ। यानी कि रविवार की दोपहर को दादी माँ उसे नीचे भेजती थी ड्राइंग रूम में अपने माता और पिता से अच्छी बात करने के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे, कह रहा है कि बट द लिटिल गर्ल, लेकिन छोटी लड़की, ऑलवेज मीन्स हमेशा, फाउंड मदर रीडिंग, पाती थी, मदर मीन्स माँ को, रीडिंग मीन्स पढ़ते हुए, लेकिन छोटी लड़की हमेशा माँ को पढ़ते हुए पाती थी। एंड मीन्स और फादर स्ट्रेच, और फादर को फैले हुए, आउट ऑन द सोफा, सोफा पर फैले हुए सोती हुई पाती थी, और अपने पिता को सोफे पर फैले हुए सोती पाती थी। हिज हैंडक्रीफ ऑन हिज फेस, हिज हैंडक्रीफ, उनकी रुमाल उनके चेहरे पर होती थी, उनकी रुमाल उनके चेहरे पर होती थी। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कजन्स, हिज फीट, अब यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि हिज फीट मीन्स उनके पैर, ऑन वन ऑफ द बेस्ट कजन्स, कजन्स का मतलब होता है तकिए पर होते, तकिया, उनके पैर तकिए पर होते थे, उनके पैर कहाँ होते थे? तकिए पर होते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड शोरिंग, स्लीपिंग साउंडली एंड शोरिंग, और शोर मचाते हुए, कह रहा है कि और शोर मचाते हुए, साउंडलिंग एंड शोरिंग, और शोर मचाते हुए गहरी नींद में सोते थे। से खराटा लेते हैं लोग ना, तो वही चीज़ कर रहा है कि और शोर मचाते हुए गहरी नींद में सोते थे। ठीक है, आगे देखेंगे, कह रहा है कि सी सेट, सी मीन्स वह, सेट मीन्स बैठ जाती थी, ऑन स्टूल मीन्स एक स्टूल पर, ग्रेवली मीन्स गंभीरतापूर्वक, वह गंभीरतापूर्वक एक स्टूल पर बैठ जाती थी। वॉच्ड हिम, और उन्हें देखती थी, अंटिल, जब तक कि ही वोकअप, वह जग नहीं जाते थे, जब तक कि वह जग नहीं जाते थे। एंड स्ट्रेच, और अंगड़ाई नहीं लेते थे। एंड आस्क द टाइम, और आस्क द टाइम, और समय पूछते थे, और समय पूछते थे। देन लुक्ड एट हर, और इसके बाद उसकी तरफ लुक्ड, देखते थे। आगे देखिए क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि डोंट स्टेयर सो केजिया, डोंट स्टेयर, ऐसे मत घूरो केजिया, मीन्स केजिया, ऐसे मत घूरो केजिया। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, यू लुक लाइक, तुम दिख रही हो, लाइक मीन्स की तरह, अ लिटिल ब्राउन आउल, एक छोटे भूरे उल्लू की तरह, तुम एक छोटे भूरे उल्लू की तरह दिखती हो। आगे देखेंगे, कह रहा है कि वन डे, वन डे मीन्स एक दिन, व्हेन सी वाज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, एक दिन जब, शी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, केप्ट इंडोर विद अ कोल्ड, जुखाम से, यहाँ पे देखेंगे जुखाम के कारण कहाँ पे थी? घर पे थी। एक दिन जब वह जुखाम के कारण घर पर थी, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, तो उसकी दादी माँ ने उसे बताया, डेट मीन्स की, फादर्स बर्थडे
वाज नेक्स्ट वीक, कि उसके पिताजी का जन्मदिन नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह में है। एंड सजेस्टेड, और उन्होंने सुझाव दिया कि सी शुड मेक, उसे बनाना चाहिए हिम मीन्स उनके लिए, अ पिन कजिन, यहाँ पिन कजिन को पिन कजिन ही कहेंगे, फॉर अ गिफ्ट, एक उपहार के लिए, आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। ठीक है, येलो सिल्क, यहाँ पे येलो सिल्क आपके लिए दिया है। येलो मीन्स हो जाएगा पीला, सिल्क का मतलब होता है रेशमी। ठीक है, तो उन्होंने सुझाव दिया कि उसे अपने पिताजी के लिए पीले रेशमी के कपड़े के टुकड़ों से सुंदर, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, पिन कुशन उपहार देने के लिए बनाने चाहिए। ठीक है, उन्होंने सुझाव दिया कि उसे अपने पिताजी के लिए पीले रेशमी कपड़े के टुकड़ों से सुंदर पिन कुशन उपहार देने के लिए बनाने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, कह रहा कि लेबोरियसली का मतलब होता है बड़े कठिन परिश्रम के साथ, विद मीन साथ, बड़े कठिन परिश्रम के साथ, अ डबल कॉटन, दोहरे रुई लगाकर, द लिटिल गर्ल्स, छोटी लड़की, स्टिच थ्री साइड्स, स्टिच मीन्स सिल दी, थ्री साइड मीन्स तीन ओर से। ठीक है, बड़े कठिन परिश्रम के साथ दोहरी रुई लगाकर छोटी लड़की ने तीन तरफ से सिल दिया, बट लेकिन व्हाट टू फिल इट विद, बट मीन्स लेकिन व्हाट टू फिल, क्या चीज़ भरे, इट विद मीन्स इसमें, लेकिन इसमें क्या चीज़ भरे, डेट वाज द क्वेश्चन, दैट वाज द क्वेश्चन, यही प्रश्न था कि वह इसमें क्या चीज़ भरे। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, द ग्रैंड मदर मीन्स दादी माँ, वाज मीन्स थी, आउट इन द गार्डन बागीचे में, बाहर बागीचे में थी, दादी माँ बाहर बागीचे में थी। एंड सी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्कॉर्प्स एंड मिस, और सी वॉन्डर्ड, वह घूमते हुए, इनटू मदर्स बेडरूम, माताजी के कमरे में प्रवेश की, वह घूमते हुए माताजी के कमरे में प्रवेश की। टू लुक फॉर स्क्रैप्स, कतरन को ढूंढने के लिए, फॉर स्क्रैप्स मीन्स कतरन को ढूंढने के लिए, वह घूमते हुए अपनी माँ के शयन कक्ष में कतरन को ढूंढने के लिए गई। आगे कह रहा है कि ऑन द बेड मीन्स बेड के टेबल पर, सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स। ठीक है, कह रहा है कि सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स का मतलब यहाँ पे कागज। ठीक है, मेनी शीट्स, ठीक है, मेनी शीट्स बहुत से, क्या चीज आएगा, बारीक, बहुत से बारीक। ठीक है, तो इसको ऐसे कहेंगे कि बेड टेबल पर उसने बहुत से बारीक कागज मिल गए, उसे बेड टेबल पर बहुत से बारीक कागज मिल गए। ठीक है, आगे कह रहा है कि गेदर्ड देम अप, उसने क्या कर लिया, उन्हें उठाया,
टोर देम इनटू टीनी पीसेस, और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। एंड स्टूप्ड हर केस, एंड स्टूप्ड मीन्स भर दिया, हर केस थैले में, और उसने उस थैले में क्या कर दिया, भर दिया। उस कागज के टुकड़ों को तोड़ दिया, छोटे छोटे पीस में तोड़ दिया। एंड स्टूप्ड हर केस, और उस थैले में भर दिया। देन इसके बाद शिफ्ट अप द फोर्थ साइड, और इसे चौथी तरफ से सिल दिया, और इसके बाद उसे चौथी तरफ से सिल दिया। ठीक है, यहाँ तक आगे देखेंगे। करा है कि डेट नाइट, उस रात, देयर वाज अ ह्यूज एंड क्राई इन द हाउस, ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। उस रात घर में क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ। उस दिन करा कि उस रात, सॉरी यहाँ पे दिया है डेट नाइट, उस रात घर में बहुत शोर शराबा हुआ। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटीज हैड बीन लॉस्ट। फादर्स ग्रेट स्पीच, पिताजी की, ग्रेट मीन्स महान, स्पीच मीन्स भाषण, फॉर द पोर्ट अथॉरिटीज, पोर्ट अथॉरिटीज का मतलब होता है बंदरगाह प्रति प्राधिकरण, बंदरगाह प्राधिकरण, फॉर मीन्स के लिए, तो बंदरगाह प्राधिकरण के लिए पिताजी की महान, ग्रेट दिया है ना, महान भाषण खो गई थी। ठीक है, फिर से एक बार इसको और से थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। करा कि बंदरगाह प्राधिकरण के लिए पिताजी की महान भाषण हैड बीन लॉस्ट, खो गई थी। रूम्स वेयर सर्च्ड, सभी कमरों में खोजे गए। सर्वेंट्स क्वेश्चनड, नौकरों से पूछा गया। फाइनली मीन्स अंत में, मदर केम इनटू केजियाज रूम, अंत में माँ केजिया के कमरे में आती हैं। केजिया से कहती हैं, केजिया, आई सपोज, मुझे ऐसा लगता है, यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम, कि तुमने, यू डिड नॉट सी सम पेपर्स, तुमने पेपर को नहीं देखा है, ऑन अ टेबल इन योर रूम्स, इन आवर रूम्स, हमारे टेबल के हमारे रूम के टेबल पर। अब यहाँ पे देखिए कि कहने का मतलब यह है, ठीक है, वह यह कहना चाहती हैं कि सभी, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मेरे कमरे से कुछ कागज तो नहीं लिए हैं। उनके कहने का मतलब यह है कि केजिया, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मेरे कमरे से कुछ कागज तो नहीं लिया है। ओ यस सी सेड, केजिया कह रही है कि ओ यस, हाँ हाँ, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे फाड़ दिया। फॉर मेनी सरप्राइज, अब यहाँ पे देखेंगे, मैंने उसे सरप्राइज देने के लिए, मैंने उन्हें सरप्राइज देने के लिए क्या कर दिया, टोर, फाड़ दिया, मैंने उन्हें सरप्राइज देने के लिए फाड़ दिया। व्हाट मीन्स क्या, स्क्रीम्ड मदर, माँ ने चिल्लाते हुए कहा, क्या। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अब देखिए, करा कि कम स्टैंड डाउन टू द डाइनिंग रूम द स्टैंड, अब उससे खींच कर, यहाँ पे दिया है ना डाउन, स्टैंड डाउन, और उसे खींच कर नीचे लाया गया। ठीक है,
थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस स्टैंड, ठीक है। इसी क्षण, अब उसकी माँ कह रही है कि इसी क्षण कम स्ट्रेट, सीधे कक्ष में जाओ, कहाँ जाओ, टू द डाइनिंग रूम दिस स्टैंड, इसी क्षण सीधे नीचे भोजन कक्ष में जाओ, इसी क्षण नीचे भोजन कक्ष में जाओ, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड सी वॉज ड्रैग्ड, और सी वॉज ड्रैग्ड, उसे खींचकर नीचे लाया गया, टू वेयर मीन्स जहाँ, फादर वाज पसिंग टू एंड प्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, जहाँ पिताजी क्या कर रहे थे, इधर उधर टहल रहे थे। उसे खींचकर नीचे लाया गया जहाँ पिताजी इधर उधर टहल रहे थे, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने हाथ को पीछे बांधे हुए। वेल, अच्छा, ही सेड शार्पली, ही सेड शार्पली। अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, वो कह रहे हैं कि कठोरता से कहा। ही सेड शार्पली का मतलब उन्होंने कठोरता से कहा। मदर एक्सप्लेन्ड, मदर मीन्स माँ ने, एक्सप्लेन्ड मीन्स समझाया, माँ ने समझाया। ही स्टॉप्ड, वे रुके, एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वे रुके एंड स्टेयर्ड, वे रुके एंड मीन्स और, स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और बच्ची की तरफ घूरते हुए देखे। डिड यू डू डैट, डिड मीन्स क्या, यू मीन्स तुमने, डू डैट मीन्स ऐसा किया है, क्या तुमने ऐसा किया है। नो, सी विस्पर्ड, नहीं, सी स्पर्ड, वह बुदबुदाई, धीरे से, विस्पर्ड का मतलब होता है बुदबुदाना, वह धीरे से बुदबुदाई। मदर, माँ, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैमेंड थिंग्स, गो अप टू हर रूम, इसके कमरे में जाओ, माँ इसके कमरे में जाओ, एंड फेच डाउन द डैमेज थिंग्स, और उस बेकार चीज को नीचे ले आओ। माँ इसके कमरे में ऊपर जाओ और इस बेकार चीज को नीचे लाओ। सी डैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, सी देखो, डैट दिस चाइल्ड्स पुट द बेड दिस इंस्टेंट, देखो बच्ची को, कह रहा है कि देखो बच्ची को, दिस इंस्टेंट, इसी समय क्या कर दोगो, पुट द बेड में सुला दो, देखो बच्ची को इसी समय सुला दो, देखो बच्ची को इसी समय सुला दो, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दिया है, कह रहा है कि क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन में मतलब होता है समझाने, समझाने के लिए ज़्यादा रोते हुए, समझाने के लिए ज़्यादा रोते हुए। सी ले इन द shadowed रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, ठीक है। यहाँ पे दिखा है shadowed मीन्स होता है छाया। सी ले मीन्स वह लेटी रही इन शैडोज रूम, अंधेरे कमरे में, वह अंधेरे कमरे में लेटी रही। वॉचिंग द इवनिंग लाइट मीन्स होता है प्रकाश, और शाम की प्रकाश को, शेड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर मीन्स फर्श पर छोटी, यहाँ पे दिया है छोटी पैटर्न, उदास आकृति, सैड, यहाँ पे उदास पैटर्न मीन्स आकृति, उदास आकृति क्या करती रही, वाचिंग, देखती रही, ठीक है। सेंटेंस बड़ा है, थोड़ा सा इसको देखेंगे। कह रहा है कि समझाने के लिए वह रोते हुए, वह अंधेरे कमरे में लेटी रही, वह अंधेरे कमरे में लेटी रही, और शाम को प्रकाश के फर्श पर, शाम के प्रकाश
शाम को प्रकाश के फर्श पर, यहाँ पे दिया फ्लोर, फर्श पर छोटी उदास आकृति बनाते देखती रही। ठीक है, यानी कि वो अपनी छाया को क्या कर रही थी, देख रही थी बैठ के। ठीक है, देन इसके बाद फादर केम इनटू द रूम, फादर केम मीन्स आए, इनटू द रूम मीन्स उसके कमरे में, विद अ रूलर इन हिज हैंड्स, एक छड़ी लिए हुए, एक छड़ी लिए हुए, इन हिज हैंड मीन्स अपने हाथों में। इसके बाद पिताजी उसके रूम में हाथ में एक छड़ी लिए हुए आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, टू बीट यू तुम्हें पीटने, मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ, फॉर दिस मीन्स इसके लिए। ही सेड उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ। ओह नो नो, नहीं नहीं, सी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, हाइडिंग में छिपते हुए, अंडर द बेड क्लोथ्स, कपड़ों के बीच में, कपड़ों के बीच में छुपते, कपड़ों के बीच में छुपते हुए वह चिल्लाई। ही पुल्ड देम असाइड, ही मीन्स उन्होंने, पुल्ड मीन्स खींचा, देम असाइड मीन्स एक तरफ से, यानी कि उन्होंने कपड़े को एक तरफ से खींचा, जैसे कि वह कपड़े के अंदर क्या हो गई थी, छुप गई थी ना, तो कपड़े को उन्होंने खींचा। उसके बाद कह रहे हैं कि सिट अप, सिट अप, उठकर बैठो, सिट अप मीन्स उठकर बैठो। ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, एंड मीन्स और, होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ को क्या करो, होल्ड आउट, आगे बढ़ाओ, अपने हाथ को आगे बढ़ाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। यू मस्ट, तुम्हें अच्छी तरह से समझाया जाना चाहिए, वंस मीन्स एक बार, तुम्हें अच्छी तरह से एक बार समझाया जाना चाहिए। फॉर ऑल नॉट टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, फॉर ऑल नॉट टू टच, उन सभी चीज़ों को नहीं छूना है, व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, जो तुम्हारी नहीं है। ठीक है, इनके कहने का मतलब है कि तुम्हें अच्छी तरह से समझाया जाना चाहिए कि उन सभी चीज़ों के लिए, उन सभी चीज़ों को नहीं छूना चाहिए, उन सभी चीज़ों को नहीं छूना चाहिए। व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, जो तुम्हारी नहीं है। तुम्हें अच्छी तरह से समझाया जाना चाहिए कि उन सभी चीज़ों को नहीं छूना चाहिए जो तुम्हारी नहीं है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, बट मीन्स लेकिन, इट मीन्स यह, वाज मीन्स था, फॉर मीन्स के लिए, योर मीन्स आपके, बर्थडे मीन्स जन्मदिन के लिए, लेकिन यह आपके जन्मदिन के लिए था। डाउन केयर द रूलर ऑन हिज लिटिल पिंक पाल्म्स, कह रहे हैं कि डाउन केम, नीचे आई, द रूलर में छड़ी, छड़ी नीचे आई, ऑन हर लिटिल, उसके छोटे, पिंक प्लम्स, हथेलियों पर, पिंक का मतलब हो जाएगा गुलाबी, उसके गुलाबी, उसके छोटे गुलाबी हथेलियों पर छड़ी नीचे आई। फिर से देखेंगे, उसके छोटे गुलाबी हथेलियों पर छड़ी नीचे आई। ठीक है, यहाँ तक।